गौस बख्श साहब, पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या जो दीगर सूबे हैं बलूचिस्तान के अलावा, बलूचिस्तान के अंदर एक तासुर ये है कि जी शायद पंजाब या शायद वफाक जो है वहाँ की आवाम के साथ ज़्यादती करता है। आपने अभी जिक्र किया वहाँ के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे या बाकी जो बड़े लोग थे वो किस तरह से यानी लालची थे या उन्हें अपनी पड़ी हुई थी या वो पैसा वैसा उसके बस जो है वो जितने भी रिसोर्सेज थे उनको ओने पोने बेचना चाहते थे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जितना डिस्टेंस बलूचिस्तान के अंदर है आम आदमी के अंदर और फिर वहाँ के जो लॉर्ड्स हैं या जो नवाब हैं उनके अंदर, वो पंजाब के अंदर नहीं है। यहाँ पे जितने भी रूलर्स हैं, एमपीएस हैं, एमएनएज हैं, दे आर वेरी मच एक्सेसिबल। हर शख्स के पास एमपीए का नंबर है, एमएनए का नंबर होता है कि जिसको वो कॉल करता है जब भी वो किसी मुसीबत में होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल होगी। तो बलूचिस्तान के वहाँ पे जितने भी हुक्मरान हैं, दे देमसेल्व्स आर द यानी रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम को उनकी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा हुआ है। इतना हर साल उसको बजट मिलता है और वो मुख्तलिफ मद्दात में होता है, वहाँ वो खर्च ही नहीं करते। तालीम के पैसे तालीम को नहीं जाते, सेहत के पैसे सेहत को नहीं जाते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नहीं जाते। तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्हें भी तो अपने वहाँ के जो रूलर्स हैं उनसे सवाल करना चाहिए कि भाई ये आप लोग कर क्या रहे हैं। पंजाब में तो लोग सवाल करते हैं और बाकी जो सूबे हैं उनकी जो हालत है वो हमें निस्बतन बेहतर दिखाई देती है इस हवाले से कि वहाँ के जितने भी रूलर्स हैं वो किसी न किसी हद तक वहाँ की आवाम को जवाब दें। देखिए शेख साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं ये एक वैसे ही मशहूर किया गया है कि यहाँ के सरदार नवाब या बड़े जो है वो लूट रहे हैं और पंजाब में नहीं है, वो एक्सेसिबल भी है लोगों को और जवाबदेह भी है। ऐसी बात यहाँ नहीं है जी। यहाँ पे भी सबके पास सबका नंबर होता है, हर सरदार हर नवाब। अब बड़ा जो होता है यहाँ पे बाहर से आता है जी। आप समझ लीजिए सर्विसेज में जो बंदा होता है वो आता है, वहां पर जो चीफ होता है सर्विसेज चीफ, हमारी सिविल सर्विसेज का, जिसको चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, दूसरे सेक्रेटरीज वो वहीं से आते हैं जी। मैं उनको कहता हूँ मास्टर ट्रेनर्स जी। मैंने अपने वालिद को देखा, मैं पढ़ता था जब वो स्पीकर थे और उसके बाद क्या चीफ मिनिस्टर भी थे, तो मैंने उनको देखा सब के सब। बात एक ही है, अल्लाह एक ही है सारी जहान पे। बलूचिस्तान उससे जुदा नहीं है। आपके लीडर्स ज्यादा जालिम है बनस्बत यहाँ के सरदारों के। अब आप ये देख लीजिए कि मैं एज चीफ मिनिस्टर बहुत कुछ जानता हूँ। आप आके देख लीजिए यहाँ पे, मैं आपको घुमाता हूँ सबकी तरफ, देख लीजिए कि कौन कैसे कमा रहा है। वो उनको सिखा देते हैं बस। ठीक है, जिस जमीन पे पानी कम गिरता है, बारिश कम होती है, तो वो जमीन सैचुरेटेड होती है जी, अनसैचुरेटेड होती है। पॉलिटिक्स यहाँ पे हुई जब यहाँ पे जब असेंबली आ गई, पार्लियामेंट बन गई, पैसा आ गया इसमें, तो फिर जाहिर है यहाँ कुछ कम बारिश हुई पैसों की, तो इस वजह से वहां के लोगों ने आगे आके सिखा दिया कि ये तरीके हैं। ऐसे मास्टर ट्रेनर्स मेरे पास भी आते थे जी। तो मैं केयर टेकर था, मुझे पता है अच्छी तरह से कि क्या क्या वो चाहते थे। बिल्डिंग्स का एक नक्शा बनाते हैं इस किस्म का, वहाँ 2 मंजिलें इजाजत थी जी। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आ गए वही लोग जो वहां से आते हैं कि सर एक अगर स्टोरी बढ़ा देंगे तो इतना फायदा होगा। तो मैंने कहा भाई आराम से चले जाओ वरना बेइज्जती से निकल जाओगे, ठीक है ना जी। तो कहने के मतलब ये है कि वहां से जो लोग आते हैं उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। मुझे अभी इस वक्त मैं बाहर बैठा हूँ जी, मैं लास्ट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था 2013 में, आज तक कहीं पे भी नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने जो किया वो पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए किया। अब मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने आप को बलोच कहें। कौन कहता है जी? ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग मुझे कहते हैं। मैंने कहा जी मैं पश्तून हूँ हजारों सालों से, बल्कि पैदा हुआ हूँ तो पश्तून नस्ल के साथ। तो मैं अपनी क्यों बदलूं, जात अपनी क्यों बदलूं? कुरान में मना है कि ये शराफत है तुम्हारी, अपने बाप को मत बदलो। इसके बाद फिर मैं एक तरफ बैठा हूं, तो फिर मैंने इतना कहा उससे जनाब शेख साहब कि अल्लाह करे कि फिर बलोच कामयाब हो जाए अपने क्या कहते हैं उनका जो गोल है कि अगर आप मुझे भी बलोच कहते हैं तो मैं भी फिर दर्द मुझे भी क्या कहते हैं किडनी में उठेगा और मैं भी बलोच बलोच बलूचिस्तान ज्यादती ज्यादती ज्यादती। मैंने अपने वालिद को देखा जी, वो नेशनल अवामी पार्टी में होते थे। वो बलूचिस्तान के लोग जो थे, बच्चे आते थे उनसे मिलने के लिए, लेक्चर देते थे, तो उन्होंने कहा जी पंजाब हमारा इस्तेहसाल कर रहा है। बाबा ने उनको कहा कि पंजाब इस्तेहसाल कर रहा है तो तुम ऐसे करो, पढ़ो, पढ़ने के बाद उनके लेवल पे आ जाओ,
फिर जो इस्तेसाल वो कर रहे हैं तुम भी उन्हीं का इस्तेसाल उसी तरह से करना जिस तरह से वो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, तुम्हारी समझ के मुताबिक। फिर उस तरफ कोई गया नहीं जी, फिर तो पैसा खूब आता था सही। जी। फिर उसमें परसेंटेज कमीशन आ गया जी। ठीक। इस हद तक कमीशन आ गया कि जी वहां से लोग आके सिखाते थे कि यहाँ से पैसा वो कर दो, क्या कहते हैं, रोक, तो जो फंड्स आते थे तो लैप्स कर दो, वो लैप्स के भी परसेंटेज देके यहाँ के लोगों को ले जाते थे। तो खुदा कहता है कि आप जो है ना सच की बात करो, तो आप अगर वहीं से कुछ बंदों को भिजवा दें, आ जाओ, जाओ बलूचिस्तान की हालत देखो, कौन अच्छा है कौन बुरा है, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे बुरे को तो आप सीने से लगाते हैं, कोई थोड़ा सा अच्छा अगर हो तो आप कहते नहीं इसको दूर करो, ये हमारे काम ठीक का है। नहीं है। अपना वही खराब है जहाँ पे आप खामखा के लिए आते हैं और आप डिवीजन डालते हैं लोगों में। पश्तून बलोच हम एक ही है, हजारों सालों से एक साथ है। तो बलोच का फायदा, मैंने हंस के उस दोस्त को कहा कि मुझे फायदा होगा, मैं भी चीखना शुरू कर दूंगा कि हम हाय बलोच का क्या कहते हैं को नुकसान दिया जा रहा है, बलूचिस्तान का जो माल सारा बाहर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, मुझे पता है जी। मैं ठीक है। आपको इंडिविजुअल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।